सेकेंडरी स्कूल सकानी से, जिला डूंगरपुर। प्रिय विद्यार्थियों, आज अपन कक्षा 12 के दूसरे अध्याय के अंतिम टॉपिकों में चल रहे हैं। आज का अपना टॉपिक जो है वो गाउस के नियम के अनुप्रयोग का एक पॉइंट है, जिसका नाम है कि समावेशित या समरूप आवेशित गोलीय कोश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। टॉपिक हमारा क्या है? समरूप या समावेशित मतलब समान रूप से आवेशित, समावेशित गोलीय कोश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। कई विद्युत क्षेत्र भी लिख देते हैं इसको। गोलीय कोश है, होलोस्फीयर है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू चार्ज्ड होलोस्फीयर HOLLO होलोस्फीयर या स्पेरिकल सेल भी लिखते हैं इसको। दूसरा शब्द इसका क्या है? होलोस्फीयर लिख देते हैं, HOLLO होलो स्फीयर या स्पेरिकल सेल भी लिख देते हैं इसको, SHELL सेल। याद रखें बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू चार्ज्ड होलोस्फीयर या ड्यू टू यूनिवर्सली चार्ज्ड भी कह सकते हो, ड्यू टू यूनिवर्सली चार्ज्ड होलोस्फीयर। अब समझो इस बात को। एक खोखला गोला है, इसमें चालक और कुचालक की कोई बात नहीं की गई है, कंडक्टर और नॉन कंडक्टर की कोई बात नहीं की गई है। डायरेक्ट कहा गया खोखला गोला है। आप उसको कुचालक भी लेके चलेंगे तो वही इंटेंसिटी आनी है जितनी आप चालक लेके चलोगे, क्योंकि चालक पर भी चार्ज जो है उसकी सरफेस पे रहता है, अंदर चार्ज नहीं होता। और खोखला गोला होता है, उसमें भी अंदर की साइड में चार्ज नहीं होता। तो हम थोड़ी सी कंसिडरेशन लेके चल लेते हैं। माना R त्रिज्या के गोलीय कोश को Q आवेश दिया गया है, Q आवेश दिया गया है, जिसके केंद्र से स्मॉल r दूरी पर स्थित बिंदु P पर E का मान ज्ञात करना है। ठीक है। लेट r radius of spherical cell have Q charge due to this holosphere. We want to determine the electric field intensity at point P, distance with R from center point of स्पेरिकल सेल। लिख दिया बच्चों। शॉर्ट में लिखना चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो
द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P ड्यू टू स्पेरिकल सेल, ऐसे भी लिख सकते हो, द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू स्पेरिकल सेल ऑफ रेडियस r have q charged at a point with distance r। बस ये बात भी लिख सकते हो। आगे बढ़ते हैं बच्चों, इसमें 3 स्थितियां हैं। गोलीय कोश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 3 स्थितियों पर ज्ञात की जा सकती है। लिख दो, गोलीय कोश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 3 स्थितियों पर ज्ञात की जा सकती है। ये गोलीय कोश है बच्चों, अंदर से खोखला है, अंदर आवेश का मान 0 है बच्चों, r रेडियस का है, ये r रेडियस, ठीक। इस r रेडियस से एक तो स्मॉल r दूरी पर कोई P पॉइंट बाहर की तरफ हो सकता है बच्चों, तो बाहर की तरफ होगा तो गाउसियन पृष्ठ भी स्मॉल r रेडियस का बन जाएगा, स्मॉल r रेडियस का एक खोखला गोला बन जाएगा। गाउसियन पृष्ठ जो होता है ना, वो काल्पनिक पृष्ठ होता है और वो सिस्टम या निकाय के आकार जैसा ही हो जाता है। आपने इसको आवेश दिया है, वो इसके सरफेस पर ही रहेगा, क्योंकि अंदर तो आवेश इसके है ही नहीं। पहली स्थिति तो हो गई बच्चों ये। तो अब देखो, गोलीय जो कोश हमने लिया है, तो उसके बाहर जो गाउसियन पृष्ठ होगा वो भी गोलाकार होगा, जिसकी त्रिज्या कितनी होगी, r स्मॉल r होगी। तो उसके अंदर आवेश कितना है, q आवेश है, हमने q दे रखा है आवेश, ठीक, प्लस q आवेश दे दिया। ये इसका केंद्र बिंदु वो है। दूसरा सुनो बच्चों, दूसरी स्थिति हो सकती है इसके पृष्ठ पर, कि कहाँ हो सकती है, पृष्ठ पर हो सकती है। तीसरी स्थिति इसके अंदर हो सकती है। पृष्ठ वाले में तो स्मॉल r और कैपिटल R दोनों बराबर हो जाते हैं। अंदर वाली स्थिति में स्मॉल r छोटा होता है कैपिटल R से, बाहर वाले में कैपिटल R बड़ा होता है, सॉरी स्मॉल r बड़ा होता है कैपिटल R से। बात समझ में आई बच्चों आपके? ये 3 स्थितियां हमारे पास हैं। आप ये चित्र बना लो, पहले से चित्र बना लिया सबने? मिटा देता हूँ बच्चों। चलो, प्रथम स्थिति, गोलीय कोश के बाहर स्थित बिंदु पर, यानी r इज ग्रेटर देन कैपिटल R। पहली स्थिति है। तो हमारे पास ये गोलीय कोश है बच्चों, छोटा चित्र बना रहा हूँ आपकी बार। त्रिज्या इसके कैपिटल R है, स्मॉल r दूरी पर P पॉइंट है। तो इसके कारण जो गोलीय कोश बनेगा बच्चों, वो स्मॉल r त्रिज्या का ही बन जाएगा, ठीक है। बना लेना, कोई ज़्यादा एग्जैक्ट गोलाकार अपने चित्र से नहीं बने तो कोई दिक्कत नहीं, अपने ने पहले से मान लिया है बच्चों। ये आपने इसको q आवेश दे रखा है, कोई धनात्मक आवेश दिया हुआ है। तब कह देंगे गाउस के नियमानुसार, यहाँ क्या लिखोगे ऊपर वाले में, आउटसाइड ऑफ द स्पेरिकल सेल r is greater than r. According to Gauss law, phi is equal to integration E dot ds बराबर समेशन ऑफ q अपॉन एप्सिलॉन 0, ठीक। सिंस इंटीग्रेशन ऑफ ds जो है वो है 4 पाई r स्क्वायर। क्यों है? क्योंकि गाउसियन बंद पृष्ठ
बंद पृष्ठ r त्रिज्या का गोलीय पृष्ठ होगा। because the closed Gaussian surface is the spherical surface of radius r. Because closed Gaussian surface is the spherical surface of radius r which have जिसका क्षेत्रफल ds बराबर 4πr² होगा। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा 4πr²। तो सिंपल सा उत्तर आ गया बच्चों E × 4πr²। ds की जगह क्या रख देंगे 4πr। डॉट प्रोडक्ट तो हट गया क्योंकि गोले में थीटा है वो हर जगह 0 रहता है बच्चों। बराबर क्या आ गया Q/ε0। तो E बराबर क्या आ गया Q/4πε0r²। पहली स्थिति बच्चों, फर्स्ट पोजीशन हमने डिटरमाइन कर ली है। अब सुनो बच्चों, ये कौन सी स्थिति है आउट, बाहर वाली। इसमें हमने पता कर लिया कि E जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ 1/r² होता है। पहली कंडीशन छाप दो। दूसरी स्थिति बच्चों, गोले के पृष्ठ पर स्थित या गोलीय कोश, एक ही बात, गोलीय कोश के पृष्ठ पर स्थित बिंदु पर, यानी r = r, यानी कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आप कहाँ ज्ञात कर रहे हैं पृष्ठ पर, एट द सरफेस ऑफ स्फेरिकल सेल, एट द सरफेस ऑफ स्फेरिकल सेल। इसमें क्या हो जाएगा कि E = हमारे पास देखो चित्र में तो ऐसा चित्र बन जाएगा, ये हमारे पास गोलाकार आकृति है, ये R = R। यहाँ P बिंदु ले आओ बच्चों, आवेश हमने दे रखा। अब की बार जो गोलीय पृष्ठ जो होगा ना उसका मान 4πR² आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि R की जगह ये है ही, तो डायरेक्ट ही कर दूंगा मैं Q/4πR²ε0। ठीक, तो E = याद करो बच्चों 4πr² पृष्ठीय क्षेत्रफल S होता है गोले का, और इसका अगर क्यूब में भाग देते हो तो सिग्मा बनता है। ये क्या आ गया बच्चों कांस्टेंट, नियत आ गया ये मान। E का मान क्या आ गया बच्चों नियत। अब कह दो सर क्या है, क्योंकि सिग्मा जो होता है ना वो Q/4πr² होगा। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ये था। पहले वाले में तो गाउसियन पृष्ठ था। गाउसियन पृष्ठ जो है वो गोले के आकार का होना जरूरी नहीं है, r पर डिपेंड करता है, स्मॉल r पर। अगर स्मॉल r गोले के जितना ही है तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का क्यू में भाग देते ही उसका पृष्ठीय आवेश घनत्व आ गया ना। सिग्मा क्या है सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी किसकी, जिस गोले को हमने चार्ज दे रखा है उसकी, न कि गाउसियन सरफेस की। गाउसियन सरफेस तो इमेजिनरी पाथ है, इमेजिनरी सरफेस है। ये हो सकता है गोले के आकार का, ये हो सकता है गोले के आकार से कम हो सकता है ज़्यादा हो। तो दूसरे वाली स्थिति में क्या आ गया बच्चों नियत आ गया, ये कांस्टेंट मान आ गया, E प्रोपोर्शनल टू कांस्टेंट। तीसरी स्थिति बच्चों, पहली स्थिति में देखा ना आपने E इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/r² है, दूसरे वाले में कांस्टेंट हो गया। तीसरे वाली स्थिति देखो, तीसरी स्थिति गोलीय कोश के अंदर, यानी r < r, ये गोलीय कोश है, ये इसकी त्रिज्या R है, इसके अंदर आपने गोला माना है। यहाँ तो Q = 0 है बच्चों, या मान लो P बिंदु। आवेश जो दे रखा है वो तो बाहर दे रखा है। अब गाउसियन सरफेस देख लो बच्चों,
गाउसियन सरफेस तो 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर है क्योंकि गोलाकार है, लेकिन उसके अंदर आवेश जीरो है, चार्ज जीरो है। तो ऐसी स्थिति में E इक्वल टू क्या आ जाएगा, जीरो। क्या आ जाएगा, जीरो, क्योंकि गाउसियन बंद पृष्ठ में आवेश का मान शून्य है, इसलिए E बराबर जीरो है। तो अब देखो ग्राफ, E तथा R के मध्य ग्राफ, ये बच्चों देखो 3 स्थितियां हैं। यहाँ R बराबर जीरो है, ये जो पॉइंट है वो R बराबर कैपिटल R के है, ये जो पॉइंट है R इज़ ग्रेटर देन R है। आपको पता है ना R इज़ R पर E जो है वो कांस्टेंट है बच्चों, कांस्टेंट का मतलब सीधी लाइन है, ठीक। उसके बाद इधर वाली जो पोजीशन है ना E क्या है, कांस्टेंट, या इसका सूत्र लिख सकते हो आप, E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन जीरो है। उसके बाद E घटता है बच्चों, किस फॉर्म में घटता है, E इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ 1 अपॉन आर स्क्वायर। इधर E क्या है, जीरो। स्मॉल r इज इक्वल टू R से अंदर की तरफ और R बराबर जीरो पर E का मान क्या है, जीरो। ये ग्राफ याद रखना, गोले के केंद्र से लेकर और कैपिटल R रेडियस है, उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, और उससे जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं सरफेस पे कांस्टेंट और उसके बाद घटता जाता है। तो ये तो हो गया अपने समरूप आवेशित गोलीय कोश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बच्चों। अब आगे का जो टॉपिक है वो है चालक गोले के कारण। गोलीय कोश की जगह मैं क्या कह दूंगा, चालक गोले। अब चालक गोला चाहे अंदर से भरा हुआ हो चाहे खोखला हो, उसको अगर आवेश दोगे तो वो उसके पृष्ठ पर आ जाता है। तो इसमें एक ही बात लिखूंगा मैं, बाकी हूबहू डेरिवेशन ऐसे कैसे ही आएंगे। जहाँ आपने गोलीय कोश नाम लिखा था उसकी जगह चालक गोला लिख सकते हो, कंडक्टिंग स्फीयर लिख सकते हो। यहाँ ड्यू टू चार्ज स्फेरिकल सेल ने लिखकर ड्यू टू चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर लिख दो बच्चों, कंडक्टिंग स्फीयर। इसमें एक ही बात मैं लिखूंगा, वो बात कौन सी है, देखो, यदि किसी चालक, जो चाहे गोला हो चाहे कोई प्लेट हो, यदि किसी चालक को आवेश दिया जाता है तो वह उसके पृष्ठ पर आ जाता है। अब क्यों आ जाता है, क्योंकि चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, बहुत सारे मुक्त इलेक्ट्रॉन। जैसे ही आवेश दिया, अगर धनात्मक दिया तो वो न्यूट्रल कर देंगे उसको, ऋणात्मक दिया तो वो उसको लेके पृष्ठ पे वैसे बाहर आ जाएंगे। यदि किसी चालक, चाहे वो गोला हो चाहे प्लेट हो, को आवेश दिया जाता है तो वह उसके पृष्ठ पर आ जाता है, जिसके कारण चालक गोले के अंदर, आपको याद होगा चालक प्लेट में भी हमने देखा था, अंदर की साइड में जो बेलनाकार आकृति का हमने पृष्ठ लिया था उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो था, जिसके कारण चालक गोले के अंदर आवेश शून्य होगा। अतः गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी। अन्य स्थितियों पर गोलीय कोश के समान ही, वैसे देखें तो गोलीय कोश के समान ही आ रहा है, अन्य स्थितियों पर गोलीय कोश के समान ही विद्युत क्षेत्र
प्राप्त होगा। ठीक है, पहली स्थिति कौन सी, r इज ग्रेटर देन r पर E इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर या q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल r स्क्वायर। ठीक, या फिर E है प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर स्क्वायर। दूसरी स्थिति r इज इक्वल टू r पर E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आएगा, या फिर E प्रोपोर्शनल टू कांस्टेंट आएगा। तीसरी स्थिति r इज लेस देन r पर, ये अंदर की स्थिति है, इस पर क्या आएगा, E बराबर 0 आएगा। ग्राफ भी वैसा का वैसा ही आएगा जैसा इसमें प्राप्त हमें हुआ था। ऐसे ये अंदर की तरफ E 0, ये r बराबर 0 से लेकर r बराबर r पॉइंट तक, इन दोनों के बीच इलेक्ट्रिक फील्ड 0। यहाँ E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यहाँ इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1 अपॉन आर स्क्वायर। सेम चीज़ बच्चों, ये ग्राफ ऐसा का वैसा। इंग्लिश मीडियम वाले क्या लिख सकते हो, इफ वी गिव चार्ज to a conductor then total charge spread out on its surface inside the sphere there is no charge, so the electric field intensity inside the sphere is 0 and another positions at another position the electric field intensity is same as the intensity due to spherical cell। ये लिख देना। चलो बच्चों, ये नीचे वाली बात फिर लिख देना तुम लोग। ओके, आगे का जो टॉपिक है ना बच्चों, वो थोड़ा सा शानदार है। वो है केवल कुचालक गोला जो अंदर से भी भरा हुआ है, खोखला नहीं है, गोलीय कोष की तरह नहीं है। अब की बार का जो स्पेयर है, नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो है कुचालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता समरूप आवेशित अचालक गोले के कारण। समरूप आवेशित अचालक गोले के कारण, समरूप आवेशित अचालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कह दो या विद्युत क्षेत्र कह दो, एक ही बात है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू uniformly charged non-conducting sphere, इसमें पोजीशन क्या है बच्चों, इसमें ये जो गोला है ना, इसके अंदर भी आवेश है। अगर आप r रेडियस का स्पेयर मान के चल रहे हो तो इसके पृष्ठ पर अंदर सब जगह इलेक्ट्रिक चार्ज है Q। तो हम कह सकते हैं इसकी जो
चार्ज डेंसिटी है वो रो हो गई। कौन सी होती है रो? वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो। वो क्या होता है? चार्ज अपॉन वॉल्यूम। चार्ज क्या है? Q, और इस स्फीयर का वॉल्यूम कितना होता है? 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब। R रेडियस का है तो इसका वॉल्यूम कितना हो गया? 4/3 पाई R क्यूब। ऊपर चला जाएगा 3Q अपॉन क्या रह गया? 4 पाई कैपिटल R क्यूब। ये चीज़ हमें काम में लेनी पड़ेगी इसमें। अब बाकी अन्य स्थितियों पर पृष्ठ के बाहर तो वही R त्रिज्या का बन रहा है स्फीयर, तो E इजिकल टू क्या आएगा? KQ अपॉन स्मॉल r स्क्वायर। पृष्ठ पर भी क्या आएगा? E इजिकल टू KQ अपॉन कैपिटल R स्क्वायर, जिसको हम क्या कह सकते हैं? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि इसको नीचे लाएंगे K को नीचे लाएंगे तो क्या बनेगा बच्चों? 4 पाई, या R स्क्वायर पहले इसके पास में लिख दो, एप्सिलॉन नॉट बाद में लिख दो, तो ये क्या बन गया? सिग्मा। ठीक। थर्ड जो पोजीशन है ना, ये चीज़ है मेन। अब इसके अंदर आवेश जीरो नहीं है, इसके अंदर आवेश क्या है? जीरो नहीं है। तो हम क्या करेंगे बच्चों? इसके अंदर के आवेश को हम कह देंगे Q डैश है। कितना है? Q डैश है। तो E इज इक्वल टू क्या आएगा? KQ डैश बटा स्मॉल r स्क्वायर। अब कह दो सर Q डैश क्या है? तो Q डैश क्या हो जाएगा? चार्ज डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। वॉल्यूम किसका? स्मॉल r रेडियस का जो स्फीयर है ना अंदर, ये इसका वॉल्यूम। तो वॉल्यूम रो का मान इंटू इसका मान बन गया 4/3 पाई स्मॉल r क्यूब। रो का मान क्या होता है बच्चों? देखो 3Q बटा समथिंग, तो 3Q बटा 4 पाई कैपिटल R क्यूब इंटू 4 पाई स्मॉल r क्यूब। ये कैंसिल आउट बटा 3, ये कैंसिल, तो क्या बन जाएगा? 3R क्यूब, सॉरी QR क्यूब बटा कैपिटल R क्यूब। ये Q डैश का मान है बच्चों, और ये मान कहाँ रख देंगे? इस Q डैश की जगह। तो E इजिकल टू क्या आ गया? Q डैश की जगह क्या मान आ गया? QR क्यूब बटा कैपिटल R क्यूब। और भी नीचे था R स्क्वायर, पहले से पढ़ाई था। अब ये R स्क्वायर से R क्यूब को काट दिया, क्या आ गया बच्चों? E इज इक्वल टू KQ अपॉन कैपिटल R क्यूब इंटू R, यानी कि E जो है प्रोपोर्शनल टू स्मॉल r होती है। कैपिटल R कांस्टेंट होता है, K कांस्टेंट है ही, जितना हमने चार्ज दिया है किसी स्फीयर को वो भी कांस्टेंट, तो वेरिएबल क्या है? R। अब R का मान 0 होते ही E 0, यानी सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मान 0 होगा। समझे तुम लोग? अब इसका मतलब ये नहीं है कि अंदर जीरो है, केवल केंद्र पर ही इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। उसमें जैसे जैसे अपन आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ता जाएगा। ये अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इसको मैंने अभी करवाया नहीं है, तुम्हें थोड़ा सा एलिमेंट्री समझाया है। बाहर तो उतना ही होगा इलेक्ट्रिक फील्ड जितना पहले था, E इक्वल टू क्यूब R स्क्वायर। सरफेस पे उतना ही होगा जितना अभी स्फेरिकल सेल और कंडक्टिंग स्फीयर के लिए ज्ञात किया उतना ही। लेकिन जब अंदर की बात करेंगे तो अंदर टोटल आवेश तो Q दिया था, अब उसके अंदर का कुछ बाहर इसके पार्ट बच गया, उसका आवेश थोड़ा, यानी कि अंदर वाले जो स्मॉल r का रेडियस ये गोला जो बन रहा है उसके अंदर आवेश कुछ कम होगा। वो आवेश हमने कह दिया कि Q डैश है। कितना है? Q डैश। ये Q डैश तो हम कह Q डैश अपॉन R स्क्वायर वैल्यू रख देंगे। R क्या है? दूरी केंद्र से। ठीक। अब इस Q डैश को कैसे निकालेंगे? Q डैश बराबर चार्ज डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। वॉल्यूम कौन सा? ये अंदर वाले गोले का वॉल्यूम। अंदर वाले गोले का वॉल्यूम क्या हो जाएगा? 4/3 पाई स्मॉल r क्यूब। अब रो का मान रखो, रो का मान मैंने पहले से ही देख दिया, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी से Q अपॉन V का मान ये था ही बड़े वाले गोले के हिसाब से। तो मेरे पास Q डैश का मान ये आ गया, Q स्मॉल r क्यूब बटा कैपिटल R क्यूब। ये मान आप इस Q डैश की जगह रखो, इस Q डैश की जगह रखो। जैसे Q डैश की जगह रखेंगे तो Q डैश की जगह क्या आ जाएगा? QR क्यूब बटा कैपिटल R क्यूब बटा स्मॉल r स्क्वायर। ये स्मॉल r स्क्वायर पढ़ाई था। अब जो कट रहा है काट दो, ये बच गया अपने पास। इसको मैं प्रोपोर्शनल साइन में कैसे लिखूंगा? ऐसे। अब ग्राफ कैसे बन जाएगा? देखो ग्राफ इसका कैसे बन जाएगा? ऐसे। सरफेस पर जाके ये कांस्टेंट हो रहा है, केंद्र पर r बराबर 0, तो यहाँ तो E प्रोपोर्शनल टू R है, स्ट्राइट लाइन चलेगी E के साथ। फिर उसके बाद घटना शुरू हो गया, तो ग्राफ ऐसा बन गया बच्चों।
ये ऐसा ग्राफ बन गया। अंदर की साइड में जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगी केंद्र से वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी